चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान राजनीतिज, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे, बल्कि वे एक गहन आध्यात्मिक चिंतक भी थे। उनके विचारों में सांसारिक व्यवहार और आध्यात्मिकता का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। वे मानते थे कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म के पालन के लिए भी है। चाणक्य के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मा को पहचान लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। उनके विचारों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जीवन के मूल आधार है, लेकिन इन चारों में से मोक्ष सर्वोच्च स्थान रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मनुष्य धर्म और नीति का पालन करते हुए अर्थ और काम का संचय करता है, तब तक वह सही मार्ग पर है। चाणक्य का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक था। वे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि आत्मानुशासन, विवेक और नीति को ही सच्ची साधना मानते थे। उन्होंने कहा है कि विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु है। उनके अनुसार भक्ति केवल कर्महीनता नहीं होनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो कर्तव्य के साथ जुड़ी हो। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है, वही वास्तव में ईश्वर की आराधना कर रहा है। चाणक्य के विचारों में आत्मसंयम का विशेष महत्व है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। उनके अनुसार क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़े अवरोध है। इसलिए आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही मनुष्य जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। चाणक्य यह भी मानते थे कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह कर्म के अनुसार होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है, न कि जन्म से। यह विचार कर्मयोग की भावना से मेल खाता है, जैसा कि भगवद गीता में भी वर्णित है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। उनके अनुसार धर्म का पालन केवल पूजा पाठ या बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और निष्ठा में निहित है। जो व्यक्ति सत्यवादी और न्यायप्रिय है, वही आध्यात्मिक रूप से उन्नत माना जाता है। संक्षेप में, चाणक्य के आध्यात्मिक विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सार कर्म, धर्म और आत्मसंयम में निहित है। उन्होंने दिखाया कि भौतिक सफलता और आध्यात्मिक उन्नति विरोधी नहीं है, बल्कि जब दोनों में संतुलन स्थापित हो जाता है, तभी जीवन पूर्ण बनता है। उनका आध्यात्मिक दर्शन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम नीति, विवेक और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए समाज और आत्मा दोनों का कल्याण करें।